मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसको आपको याद करा करके ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एम्पियर का नियम। दूसरा ऑप्शन बी है ओम का नियम और ऑप्शन सी है फैराडे का नियम और ऑप्शन डी आपका है कूलॉम का नियम। सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन आपको यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन रोकेगा। देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिए। इसमें आपका हो जाएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कूलॉम के नियम में आप लोग पढ़े होंगे कि कूलॉम में नियम क्या होता है कि दो चार्जों के बीच, जैसे अगर कोई यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच जो लगता है इसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। आकर्षण बल बोलते हैं। अब अगर यहाँ प्लस चार्ज रहेगा तो इस दोनों के बीच जो है से प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसी के अंदर अगर कोई चार्ज है, कोई अगर ये सरफेस है और सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, प्लस है माइनस है, तो इसके अंदर अगर न्यूट्रल है, दोनों अगर बराबर है तो ये कोई सरफेस जो होगा से अपने आप को न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर इसमें चार्ज की संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसमें अनबैलेंस हो जाएगा। और इसी अनबैलेंस को जो है से हम लोग कूलॉम के नियम के हिसाब से आप लोग पढ़े होंगे कि कूलॉम के नियम क्या कहता है। तो इस कूलॉम के नियम में हम लोग देखे होंगे कि दो चार्ज को जब भी एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं तो क्या करता है? प्रतिकर्षण बल और अट्रैक्शन करता है। यानी हम इतने कह सकते हैं कि अगर सेम चिन्ह है ना, जैसे सेम चिन्ह है तो उसको सेम है, जैसे यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, माइनस तो माइनस क्या करेगा? रिपल यानी प्रतिकर्षित करेगा। ये भी अपने आप को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों आपस में क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स इसमें रहेगा। तो एक चीज आप जान गए हैं कि दो चार्जों के बीच अगर सेम चार्ज हो तो उसके पास क्या लगता है? री फोर्स लगता है, री अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और अगर मान लीजिए कि जो दोनों जो है से आपको क्या रहेगा, दोनों अगर डिफरेंस चिन्ह रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए, r दूरी पर कोई है, विद्युत विभव के मान निकालना है। तो ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि r के अनुकर्मानुपाती होता है। ऑप्शन बी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी कहता है कि r स्क्वायर के अनुकर्मानुपाती होता है। और फिर ऑप्शन सी और उसके बाद डी हो जाएगा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझिएगा कि क्वेश्चन को देखिए। हट जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी चालक के संवहन वेग vd क्या दिले है? v और d दिले है। vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? एगो E के बीच क्या संबंध होता है? तो इसके बीच सही संबंध आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दिले है vd समानुपाती E।
यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यही याद करके रखिएगा। ऐसे इसमें आपको बहुत ले भी डी, आपको व्युत्क्रमानुपाती रूट अंडर ई, ये सब याद नहीं करना है, आपका याद रखना है कि बी डी समानुपाती ई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसमें 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 64 समरूप बिंदुएं जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन फराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 64 इसमें क्या है? 64 समरूप बूंदे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि 5 माइक्रोफराडे मिलता है, तो मिलकर क्या बनाता है? तो आपका सही जवाब हो आपको ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 20 माइक्रोफराड। चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? देखिए विभव मापी, थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं। देखिए कोई चीज़ है, कोई मान लीजिए कि एक तार है, ठीक है, कोई तार है, तो तार के बीच अगर कोई दो धारा है और इसके बीच में कोई चीज़ अगर लगा देते हैं और इसके बीच आगे भी तार है, लेकिन इस दोनों बिंदुओं के बीच बीच में धारा नापते हैं, तो इसी को बोलते हैं विभव मापी। विभवांतर, इसको दोनों बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन इसमें अगर जो धारा को नापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विभव मापी। तो इसमें ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि धारा नापता है, तो धारा तो नापता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रतिरोध नापता है, प्रतिरोध भी नापता है, तो ये भी सही हो जाएगा, प्रतिरोध भी नापता है। ऑप्शन सी फिर क्या कहता है कि विभवांतर नापता है, तो विभवांतर भी नापेगा, विभवांतर भी मापेगा। तो आपका ऑप्शन ऑल हो जाएगा, ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।